सूची, कितना नहाएगी बेटा? लड़के वाले खाली देखने आ रहे हैं, शादी नहीं है आज। शारदा देवी ने जोर से चिल्लाया। सूची आज 1 घंटे से बाथरूम में थी। हाँ, अजीब उथल पुथल मची थी उसके जहन में। पैरों के नीचे से जमीन सरक रही थी। दिल बैठा जा रहा था। सर पे पसीना, आंखों में आंसू और हाथ में पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट। हाँ, गलती मानो तो गलती, प्यार मानो तो प्यार, नादानी समझो तो नादानी और पाप समझो तो पाप। सूची और निखिल वैसे तो 5 सालों से इश्क में थे, मगर पिछले 6-7 माह से उन्होंने प्यार की सारी हदें पार कर ली थी। जोश में की गई गलती का नतीजा सूची के हाथ में था। वह 11वीं में थी जब एक दिन उसकी साइकिल निखिल को टकराई थी। रोड के किनारे पड़ी मिट्टी से निखिल की सूरत देखने लायक हो गई थी। उसने घबराहट में ही अपने दुपट्टे से निखिल का चेहरा साफ किया। वो नाजुक सा पर्श निखिल फिर कभी भूल ही नहीं पाया। यही तो उम्र होती है संभलने की गालिब, यही तो उम्र होती है संभलने की गालिब। न जाने लोग यहां आकर फिसलते क्यों हैं। दोनों का स्कूल एक ही रहा और कॉलेज भी। हाथों में हाथ डालकर कई शामें गुजारी थी। आंखों में आंखें डाल के कई सपने देखे थे। बाहों में बाहें डालकर 2 जिस्म एक जान का एहसास उन्हें मोहब्बत की गहराई तक ले जाता था। पूरे कॉलेज को भी अब लग रहा था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। पूरे कॉलेज को इनविटेशन था, जब भी शादी करेंगे आना सबको है। सूची बोलती थी संडे को रखेंगे शादी और कॉलेज कैंपस में ही रखेंगे। दोनों को एक दूसरे पे पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के सहारे दोनों ने प्यार की सारी हदें लांघ ली थी। कई मौके ऐसे आए जिसमें दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को अपना लिया था। कॉलेज का 3रा साल चल रहा था। दोनों ने तय किया था कि रिजल्ट आने के बाद दोनों अपने परिवार वालों से शादी की बात करेंगे। मगर दोस्तों, हिंदुस्तानी मोहब्बत बिना ट्विस्ट के खत्म नहीं होती। सूची के पापा के कानों तक सूची की हरकत पहुंच गई थी, मगर वो कुछ बोले नहीं। वो समझदार भी थे और बीमार भी। हाँ, उनकी दोनों किडनी ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर के कहने के मुताबिक 2 साल बचे थे विष्णु प्रसाद के पास। विष्णु प्रसाद और शारदा देवी दोनों को मालूम था कि साथ यही तक का था। शारदा देवी को सिर्फ सूची की शादी की फिक्र थी, बाकी भगवान पे उनको पूरा भरोसा था। शारदा देवी और विष्णु प्रसाद ने सूची की शादी जल्द से जल्द करने का फैसला लिया। सूची को यह बात नहीं बताई गई। वो अपने शहर से दूर कहीं भेजना चाहते थे उसे, जहां निखिल न पहुंच सके। और मुंबई से एक रिश्ता खोज लिया गया। उनके ही समाज का, पढ़ा लिखा, समझदार और अमीर। नाम था अभिषेक। अभिषेक सूची से 9 साल बड़ा था और आज वो सूची को देखने आ रहा था। वो और उसकी माँ कार लेकर घर से निकल गए थे। सूची बाथरूम में रो रही थी। माँ बाहर चिल्ला रही थी।
विष्णु प्रसाद मेहमानों के स्वागत के लिए बेताब थे और निखिल बेखबर था। नमस्कार दोस्तों, मैं वसंत पटेल और आप सुन रहे हैं तू मुझ में ही है का तीसरा एपिसोड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करके आपके सुझाव कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाएं ताकि मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। आप सुन रहे थे अभिषेक और उसकी मां कार लेकर सूची के घर के लिए निकल गए थे। सूची बाथरूम में रो रही थी, मां बाहर चिल्ला रही थी। विष्णु प्रसाद मेहमानों के स्वागत के लिए बेताब थे। अभिषेक असमंजस में था और निखिल बेखबर था। अब आगे मेहमान आ गए। शारदा देवी और विष्णु प्रसाद दोनों को अभिषेक पसंद आया। अभिषेक और सूची को बात करने के लिए एकांत दिया गया। ऊपर वाले कमरे में खिड़की के बगल में 2 कुर्सियां रखी गई थी। बीच में एक छोटा सा टेबल पे रखी फूलदानी में से ताजे फूलों की खुशबू कुछ इस तरह आ रही थी जैसे दोनों कोई पार्क में बैठे हों। दोनों चुप बैठे थे। 10 मिनट के बाद सूची बोली, देखिए मैं प्रेग्नेंट हूं। अभिषेक चक्कर खा गया। अब बारी अभिषेक की थी। उसने सूची की ओर इस कदर देखा कि वो बोल पड़ी, मुझे आज ही मालूम चला, निखिल नाम है मेरे ही कॉलेज का। वो और 2 मिनट के बाद बोला, मैं 10 दिन में शादी का मुहूर्त निकलवाता हूं। आप किसी और से मत बोलना, मैं सब संभाल लूंगा। सूची मक्कम होकर बोली, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। अभिषेक बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब चक्कर खाने की बारी सूची की थी। नीचे उतरते वक्त अभिषेक बोला, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अभिषेक और उसकी मां रिश्ता पक्का करके घर के लिए निकल गए। अभिषेक बोला, मां आपकी ये जिद समझ नहीं आती। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। मेरा ट्यूमर लाइलाज है। मेरे जिंदा रहने के चांसेस 1% से भी कम है। फिर आप क्यों समझने को राजी नहीं? हाँ, अभिषेक को ब्रेन ट्यूमर था, 3rd स्टेज पर। वो और उसके पापा शादी को राजी नहीं थे, मगर उसकी मां को लगता था कि अभिषेक ठीक हो जाएगा और इतनी बड़ी संपत्ति के लिए उनको एक वारिस की उम्मीद थी। उन्होंने अपनी जान देने की धमकी देकर अभिषेक को शादी के लिए मनाया था। इधर अभिषेक के जाते ही सूची ने घर में धमाल मचाया, मैं किसी भी हालत में ये शादी नहीं करूंगी, और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मगर शारदा देवी की मिन्नतें और विष्णु प्रसाद की आखिरी ख्वाहिश कहकर उन्होंने सूची को शादी के लिए मना लिया। सूची ने निखिल को कुछ नहीं बताया और 1 हफ्ते में शादी करके मुंबई चली गई। निखिल को पता चला तो वो ये बात मानने को राजी नहीं था। वो सीधा सूची के घर गया और उसकी मां से पूछा, आंटी सूची? मां बोली, बेटा उसकी शादी हो गई है। निखिल कुछ समझा नहीं और ना ही कुछ समझने की हालत में था। वो मुश्किल से वहां से निकल पाया। वो समझा ही नहीं ये कैसा प्यार था।
वो टूट चुका था, बिखर चुका था। अपने आप को संभालने में 3 माह निकल गए। 3 माह बाद वो दुबई चला गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ इंजीनियर। उधर सूची और अभिषेक एक ही रूम में अलग अलग सोते थे। सूची को अभी तक मालूम नहीं था कि अभिषेक को ब्रेन ट्यूमर है, और ना ही किसी ने उसे बताया। अभिषेक 1 माह बाद सूची को लेकर हॉस्पिटल गया, रूटीन चेकअप कराया और घर आकर मां को खुशखबरी दे दी कि सूची प्रेग्नेंट है। सूची अब भी कुछ नहीं समझ पाई, मगर अभिषेक और उसके पापा से ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने सूची से बात करना उचित समझा। उसके पापा ने अभिषेक को हिम्मत दी कि बेटा बात कर लो, ये रिश्ते झूठ पे नहीं चलते। अभिषेक ने रात को सूची को सब सच सच बता दिया। मानो के सूची पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा। वो रात भर रोई। अभिषेक से बोली, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अभिषेक के पास जवाब नहीं था। वो चुप ही रहा और वो रात भर निखिल को याद करके रोती रही। वक्त बीतता गया। शादी के 8 माह बाद सूची ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। अभिषेक ने डॉक्टर से परामर्श करके मां को विश्वास दिला दिया था कि प्री मैच्योर डिलीवरी के बावजूद बच्चा हेल्दी कैसे हुआ। सूची को अब निखिल की बहुत याद आ रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो कोई बहाव में बह रही हो। और 3 माह बीत गए और एक दिन अभिषेक को ब्रेन स्ट्रोक आया और उसकी मौत हो गई। सूची बेसुध हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने प्यार किया था, इसकी गलती की सजा ये भुगत रही है, या पापा ने जो गलती की उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। तभी उसकी सास ने उसे बुलाया और कहा, अभिषेक की मौत पे उसके डॉक्टर ने कहा है कि अभिषेक ने अपनी दोनों किडनियां विष्णु प्रसाद को डोनेट करने को कहा था। सूची के लिए अभिषेक फरिश्ता साबित हुआ। विष्णु प्रसाद को किडनी तो मिली, मगर उनका दर्द दिल से जा नहीं रहा था। बिना सोचे समझे लिए गए जल्दबाजी वाले फैसले से उनकी बेटी आज बेवा हो गई थी। सफेद साड़ी में सूची को देखकर विष्णु प्रसाद का दिल बैठा जा रहा था। अभिषेक की मौत के 12 दिन बाद उनका एक दोस्त उनके घर पर आया और एक बंद लिफाफा अभिषेक के पिता के हाथ में रखकर चला गया। हाँ, ये चिट्ठी अभिषेक ने मौत के पहले लिखी हुई थी। मां और पापा को संबोधित करते हुए उसने विनती की थी कि सूची की दूसरी शादी करा दी जाए, और नीचे निखिल का नाम और पता लिखा था। अभिषेक ने 11 माह के समय में निखिल को खोज भी लिया था और 2 बार मिलकर सब सच बता भी दिया था। दोस्तों, आज कॉलेज कैंपस में एक मंडप लगा है सूची और निखिल का। अभिषेक की मां की एक जिद ने 3 जिंदगियां बचाई थी। वो अभिषेक को तो नहीं बचा पाए, मगर विष्णु प्रसाद, सूची
और निखिल तीनों को नई जिंदगी जरूर दी थी। मंडप में हाथ में वरमाला लिए हुए सुचि और निखिल आसमान की ओर देखते हुए अभिषेक के लिए मन ही मन बोल रहे थे, तू मुझ में ही है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।